प्रिय विद्यार्थियों, एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र हिंदीतर भारतीय साहित्य, जिसका प्रश्न पत्र कोड 521 है, जिसकी चौथी इकाई में हिंदीतर भारतीय गद्य साहित्य में भारत की विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों को पढ़ना है, जिसमें एक कहानी है प्रतिभा राय की। कहानी का नाम है पृथक ईश्वर। प्रतिभा राय उड़िया भाषा की कहानीकार हैं और उनकी कहानी को आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित किया गया है। इस कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न है, उन्हें मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद है यह प्रश्न आपकी परीक्षा में लाभकारी साबित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि चैनल के सब्सक्राइबर को देखकर ही और आगे वीडियो बनाने की इच्छा जागृत होती है। पृथक ईश्वर कहानी की लेखक का नाम। उत्तर प्रतिभा राय। दूसरा प्रश्न है, पृथक ईश्वर कहानी किस सन में प्रकाशित हुई थी? उत्तर है 1991 ईस्वी में। अगला शीर्षक है, प्रतिभा राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है, प्रतिभा राय का जन्म 21 जनवरी 1943 ईस्वी में जगत सिंहपुर, उड़ीसा में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रतिभा राय के लगभग 20 उपन्यास, 24 लघु कथा संग्रह, 10 यात्रा वृत्तांत, 2 कविता संग्रह और अनेकों निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। अगला शीर्षक है, प्रतिभा राय किस भाषा की लेखिका हैं? उत्तर है, प्रतिभा राय उड़िया भाषा की लेखिका हैं। अगला, इन्होंने अपने उपन्यासों में किन सामाजिक विसंगतियों को उजागर किया है? उत्तर है कि प्रतिभा राय ने अपने उपन्यासों के माध्यम से सामाजिक अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज को बुलंद किया है। प्रतिभा राय से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वे इस प्रकार हैं। उड़ीसा राज्य की बोडा पहाड़ियों के बीच रहने वाले बोडा जनजाति पर उनके निशास्त्रीय अध्ययन को अधिभूमि नाम से प्रकाशित किया गया। अधिभूमि नृशास्त्रीय अध्ययन पर एक श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। प्रतिभा राय द्वारा लिखित उपन्यास मगनमती 1999 में आए महाचक्रवात पर आधारित है। मगनमती प्रतिभा राय की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। प्रतिभा राय द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास है वर्षा वसंत वैशाख। प्रोफेसर कार्य से सेवा मुक्त होकर प्रतिभा राय लोक सेवा आयोग की सदस्य बन गई। प्रतिभा राय द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास और उनके प्रकाशन वर्ष इस प्रकार हैं। उनका पहला उपन्यास है वर्षा वसंत वैशाख 1974 ईस्वी, निषिद्ध पृथ्वी 1978 में, अपरिचिता 1979 में, मेघ मेदुर 1980 ईस्वी में, अयमारंभ 1981 में, समुंदर स्वर 1982 ईस्वी में, याज्ञसेनी 1984 ईस्वी में, उत्तर मार्ग 1988 ईस्वी में, महामोह 1998 में, अरण्य 1977 में, परिचय 1979 ईस्वी, पुण्य तोया 1979 ईस्वी, आशाबरी 1980 में, नील तृष्णा 1981 में। शिलापदम का रचनाकाल उपलब्ध नहीं है। अगला उपन्यास है देहातीत 1986 ईस्वी में और अगला उपन्यास है मगनमती जो 2004 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये प्रतिभा राय के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रतिभा राय के
लघु कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। उनका पहला कहानी संग्रह है सामान्य कथन 1978 ईस्वी, गंगे शिवली 1979 ईस्वी, असमाप्त 1980 ईस्वी, एक तान 1981 ईस्वी, अनाबना 1983 ईस्वी, चंद्रभागा ओ चंद्रकला 1984 ईस्वी, श्रेष्ठ गलप 1984 ईस्वी, इतिवृत्त 1987 ईस्वी, पृथक ईश्वर 1991 ईस्वी, मनुष्य स्वर 1992 में, षष्ठ सती 1996 में, गांधी 2002 ईस्वी में, भगवानर देश 1991 में और झोटी पका कांत 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रतिभा राय द्वारा लिखित 3 यात्रा वृत्तांत भी मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है मैत्री पादा पारा सक प्रशाखा 1990 ईस्वी में। फिर से सुन लीजिए, मैत्री पादा पारा सक प्रशाखा। दूसरा है दूर द्विविधा 1999 में और तीसरा है अपराधिरा स्वेदा 2000 ईस्वी में। प्रतिभा राय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की सदस्य रहीं। उन्होंने सेंट्रल एकेडमी ऑफ लेटर्स से भी संबंधित कार्य को किया है। प्रतिभा राय एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने बहुत सारे सम्मान और पुरस्कारों को प्राप्त किया है। इनके द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और सम्मानों की सूची में जो प्रमुख नाम हैं वे इस प्रकार हैं। 1988 ईस्वी में इन्हें झंकार पुरस्कार दिया गया था। ओडिशा साहित्य का सर्वोच्च सम्मान सारला दास पुरस्कार भी इन्हें 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इनके लिखित उपन्यास यज्ञसेनी अर्थात द्रौपदी पे लिखा हुआ जो उपन्यास था उसके लिए इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार 1991 ईस्वी में प्रदान किया गया। ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें इनके उपन्यास शीला पदम के लिए 1986 ईस्वी में मिला। शीला पदम का हिंदी रूपांतरण भी कोणार्क के नाम से किया गया है। इन्हें 2007 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 47वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011 के लिए इन्हें चयनित किया गया। 73वें गणतंत्र दिवस पर इन्हें पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ। आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी लगी है उस कहानी से संबंधित जो प्रश्न हैं वे इस प्रकार हैं। ईश्वर कहानी में जो 2 विदेशी हैं वे किसे ढूंढ रहे हैं? उत्तर होगा ईश्वर को। अगला प्रश्न है, ईश्वर को जानने के लिए विदेशियों को किसकी आवश्यकता पड़ती है? उत्तर है गुरु की। अगला प्रश्न है, विदेशी यात्रियों के माध्यम से लेखिका ने किन किन व्यवस्थाओं पर करारा व्यंग किया है? उत्तर है भारत में देर से आने वाली ट्रेनें, प्लेटफार्म की गंदगी का दूसरों पर दोषारोपण करना, भारतीयों का विदेशी प्रेम और भारत में सर्वव्यापी भिखमंगे आदि। अगला प्रश्न है, विदेशी ईश्वर को किस देश में खोजते हैं? उत्तर है भारत में, क्योंकि भारत में स्थान स्थान पर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, लेखिका के व्यंग्य के अनुसार ईश्वर को जानने की क्षमता है? उत्तर है भारत भूमि में जन्म लेने वाले भारतीयों में, क्योंकि अंततः उन विदेशियों पर यह व्यंग्य किया जाता है कि यह तो विदेशी हैं, यह भला ईश्वर को कैसे जान सकते हैं? ईश्वर को तो वही जान सकता है जिसने इस भारत भूमि में
जन्म लिया हो। अगला प्रश्न है, अंततः विदेशी भगवान के दर्शन किसमें करते हैं? उत्तर है प्लेटफार्म के भिखारी में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इन प्रश्नों का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।